हेलो बच्चों, आज हमारा डे 2 है। आपका नंबर सिस्टम है क्लास 9 की क्लास 9th में। तो आज हम करेंगे। कल के दिन हम लोगों ने पहले पढ़ा था, पूरा आपने थ्योरी पढ़ी थी कि क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, इन सब के बीच में उन्होंने एक डिफरेंस दिखा था और एक चार्ट क्लास में मैंने देखा था। आज हम लोग आपके एग्जाम्पल करना चालू करेंगे इसके। आपकी किताब में इसके एग्जाम्पल दिए गए और सबसे पहला एग्जाम्पल का जो टाइप है वो आपका इस टाइप में, थ्योरी टाइप में। अच्छा, ये इस क्वेश्चन को मैं जो ये क्वेश्चन है इसको मैं कराऊंगा आपको, और गारंटी देता हूँ कि आपको कभी भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है तो कभी भी आप गलत नहीं करोगे। इसकी एक अच्छी सी ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसको सीखते हैं क्या है क्वेश्चन, हमें क्या कह रहा है। चलिए, हमें क्वेश्चन कह रहा है सी ट्रू और फॉल्स। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का है, ये एक्सरसाइज नहीं सॉरी एग्जाम्पल 1 है। जो हमें बताना होता है इसमें ट्रू कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, सबसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, तो हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे, होल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो जीरो से चालू होते हैं और इनफिनिट तक जाते हैं, और रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम ले सकते हैं, और आपके क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है और क्यू आपके इंटीजर्स होते हैं। तो अब देखो, हमेशा याद रखना, जब भी मैथ्स में आप आगे से जब भी लिखे आ जाए तुम्हारे पास इज, क्या इज, इसका मतलब होता है, साफ साफ मतलब होता है इक्वल टू। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि हर एक जो होल नंबर है वो रेशनल नंबर होता है। तो चलो देखते हैं क्या होल नंबर में कौन से थे। जीरो थे, 1 3 5 थे, 9 थे, डॉट 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 डॉट, ये सारे थे। अच्छा, रेशनल नंबर हमारे क्या थे, रेशनल नंबर हमारे थे 1, 1/2, 4/6, -1/5, 0.2, 0 और डॉट डॉट डॉट। अच्छा, क्या तुम्हें एक चीज दिख रहा है कि होल नंबर में क्या है, सिर्फ नंबर आ रहा है विद जीरो, मतलब कोई सिर्फ नेचुरल नंबर आ रहा है जीरो, जबकि आपके जो रेशनल नंबर है उसमें आपकी फ्रैक्शन आ रही है 1/2। क्या 1/2 अपने होल नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा। हमारे पास तो सीधे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट डॉट ऐसे नंबर आएंगे। क्या 1/2 आएगा? नहीं आएगा। तो ये कहना गलत है कि हाँ, कि होल नंबर हमारे सारे रेशनल नंबर होते हैं। चलो, ये जो एग्जांपल जो मैं किया है इसको करने का एक तरीका और है। मतलब हमें अगर नहीं दिमाग में चल रहा है कि हाँ होल नंबर में और रेशनल नंबर में हम क्या पता है कि क्या है, क्या कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो एक तरीका और है। देखो, तुम्हें याद है कल जब मैंने क्लास एंड करी तो एक ट्रिक बताई थी तुम्हें। ये ट्रिक मैंने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बताया था कि हाँ, सबसे बड़ा होता है हमारा रेशनल नंबर, फिर इरेशनल नंबर, फिर इंटीजर, फिर होल नंबर, फिर आता है आपका रेशनल नंबर। अब ध्यान रखो, एक चीज बहुत ध्यान सुनो। जब भी हमारे क्वेश्चन में लिख के आएगा, हमेशा लिख के आएगा एवरी और इज। ठीक है, बीच में आपके ये दो नंबर लिख के आएंगे, होल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, इंटीजर होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल रेशनल कुछ भी होगा। तो देखो, होल नंबर को कैसे लिखते थे हम लोग, सिंबल में डब्ल्यू। रेशनल नंबर को कैसे लिखते थे, क्यू। और हमेशा रखना, जो पहले लिखा होगा उसकी तरफ एरो कर देना। फिर से रिपीट करता हूं, जब भी हमारे क्वेश्चन में लिख के एवरी और इज, ठीक है, और लिखा हो कोई दो नंबर के बीच कंपैरिजन पूछ रहा हो, होल नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रेशनल रेशनल कुछ भी, तो फिर हम क्या करेंगे, जो पहले लिखा होगा होल नंबर उसको लिख देंगे, फिर जो दूसरी बार लिखा होगा उसको रेशनल लिखेंगे, और जो पहले लिखा होता है उसकी तरफ एरो कर देंगे। अच्छा, हमें कह रहा है क्वेश्चन की W ग्रेटर देन Q है। अब क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गया है, W ग्रेटर देन Q है। अब हम अपनी टेबल देखते हैं, जो असली टेबल है। क्या इसमें W Q से बड़ा है? नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो W है वो हमारा Q से बड़ा है। पर इसमें क्या है, इसमें हमारा जो Q है वो W से बड़ा है। जो हम पढ़ के हैं वो तो बिल्कुल ठीक है। ये हमसे पूछा ट्रू और फॉल्स, तो ये तो बात गलत है, तो इसके लिए ये आंसर फॉल्स होगा। समझ में आई? एक और मैं करके दिखाता हूँ, देखो। होल नंबर जो होता है हमारा रेशनल नंबर के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें दिख गया एवरी लिखा है, इज लिखा है। तो होल नंबर का क्या था, डब्ल्यू। नेचुरल नंबर का क्या था, एन था। और डब्ल्यू पहले लिखा है तो डब्ल्यू के आगे हम ये लगा देंगे, ठीक है।
अब क्या करना है, हम देखेंगे अपनी ये टेबल में क्यू क्यू सी जेड डब्ल्यू एन, डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा है और ग्रेटर देन एन, क्या हमारा डब्ल्यू बड़ा है एन से? हम बड़ा है, तो ये ट्रू होगा। एग्जाम्पल वाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो एग्जाम्पल वाइज कैसे करेंगे, होल नंबर की फिर से वही कहानी आ जाएगी, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डॉट 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 डॉट। और जो हमारा नेचुरल नंबर इसमें क्या है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट 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 डॉट। अच्छा, तो बेसिकली है तो वही सारे नंबर, ये लिखे, इसमें सिर्फ 0 और ज्यादा है, तो मतलब एक प्रकार से होल नंबर में एक एलिमेंट ज्यादा होता है, जो मैंने कल भी बोला तुम्हें, तो याद वाली बात तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन इंटीजर और रेशनल नंबर के बारे में। इंटीजर का सिंबल क्या था, जेड, रेशनल का क्या था, क्यू, और क्या लिखा है, एवरी लिखा है और इज लिखा है, तो जेड पहले आया, इंटीजर पहले, तो जेड ग्रेटर देन क्यू। अब हमने टेबल देखें, क्यू पहले लिखा है, जेड बाद में लिखा है, क्यू ग्रेटर टू जेड लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमें लिखा है जेड ग्रेटर देन क्यू, तो ये तो बात गलत है, तो ये फॉल्स हो गया। अब अगर तुमसे पूछे कि हाँ नहीं करके देखो कैसे, तुम्हें बोल दिया, तो देखो इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर हमारे होते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव नेचुरल नंबर थे विद जीरो, मतलब -3 -89 -0 लिख दूं, यहाँ पे 41 लिख दूं, 49 लिख दूं, 59 लिख दूं, डॉट डॉट। अब रेशनल नंबर क्या थे, रेशनल नंबर हमारे वो नंबर थे जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं, चलो लिख देते हैं, 1/2 -39 -48 वाई अपॉन 6 डॉट 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 डॉट। क्या रेशनल में और इसमें देखो दोनों में निगेटिव आ रहे हैं, 0 आएगा, दोनों में 0 आएगा, बट जो हमारे जो हमारे क्या बोलते हैं इंटीजर है, उसमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म नहीं बनेगी, हर एक वैल्यू की, हर एक क्वेश्चन वैल्यू की नहीं बनेगी। चलो 3 -3/1 की बन जाएगी, इसके नीचे 1 लगा देंगे, इसके नीचे 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, क्या किसी भी इंटीजर के नीचे 2 आ जाएगा? अगर वो 2 आ जाएगा तो वो आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, रेशनल। लेकिन हमें बोला गया है इंटीजर और रेशनल नंबर, तो ये चीज तो गलत है, इसके लिए ये आंसर फॉल्स हो जाएगा आपका। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आपको कैसे है एग्जाम में है, तो हम समझ गए कि हाँ हमें कैसे करना है, अपना टाइम सेव करना है, तो कैसे करेंगे। और अगर हमें क्वेश्चन अगर ऐसे है कि हाँ हमें दो नंबर में है कि हमें प्रूव करके दिखाना है कि हाँ कैसे, तो हम कुछ एग्जाम्पल करके करेंगे कि हाँ देखिए इरेशनल रेशनल में देखो, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, क्यू सी, और रेशनल क्या होता है, क्यू, एवरी लिखा है, इज लिखा है, ग्रेटर देन का सिंबल लगा दें, क्या क्यू सी बड़ा है क्यू से, लेकिन यहाँ पे तो मैं देख रहा क्यू ग्रेटर देन क्यू, तो मतलब फॉल्स हो जाएगा। इस प्रकार रेशनल और इंटीजर की बात देखेंगे, रेशनल नंबर क्या होता है, क्यू, इंटीजर क्या होते हैं, जेड, क्यू ग्रेटर देन जेड, देखो क्यू क्यू सी भी से बड़ा है, क्यू जेड से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, नेचुरल नंबर एन, इंटीजर जेड, नेचुरल नंबर हमारा इंटीजर से बड़ा है, देखते हैं, नेचुरल नंबर ये रहा, जेड ये रहा, जेड एन से बड़ा है ना कि एन जेड से बड़ा है, तो ये फॉल्स हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन करने की ये एक अप्रोच होती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी ना बचे तो तुम ऐसे कर सकते हो, वरना तुम्हें एग्जाम्पल करके करना है तो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दिए, उसके हिसाब से तुम कर सकते हो। तुम्हारी किताब में क्वेश्चन दिए गए हैं एग्जाम 1.1 के, मैंने एक ऐसी अप्रोच तुम्हें बता दी है कि हाँ अगर तुम्हें प्रूफ करके दिखाना हो तो तुम ऐसे कर सकते हो, और अगर तुम्हारे पास सिर्फ ट्रू और फॉल्स पूछे हो तो तुम इस अप्रोच से तुम कर सकते हो, तुम्हारे आंसर हमेशा ठीक जाएंगे। ये सिर्फ तुम्हें याद रखना है ये चीज, इसको बहुत अच्छी तरह दिमाग में रखना, क्यू क्यू सी जेड डब्ल्यू एन, इसमें अभी और नंबर सिस्टम में और आपके नंबर है, इसमें और ऐड होंगे इस लिस्ट में, बट वो आपके लेवल पर भी है नहीं, तो इतना ही आप समझ के रखो, याद रखना, बस काफी। इस प्रकार से आपके 1.1 के क्वेश्चन डील होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अपना जो एग्जाम्पल है पहला एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ लिया, इसको मैं और कराऊंगा अच्छी तरह, टेंशन मत लेना अगर नहीं समझ में आया तो। फिर अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल पे। चलिए, सेकंड एग्जाम्पल हमें कहता है कि हमें फाइंड करने हैं नंबर बिटवीन 1 और 2। अब इसका मतलब क्या है, मान लो 1 और 2 के बीच में हमें नंबर फाइंड करने हैं। अब 1 और 2 के बीच में अगर आप लोग कैसे करेंगे, तो इसका एक अप्रोच होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, सबसे सिंपल अप्रोच होता है इसका, मतलब ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता इसके बारे में। तो देखो, जो जो नंबर हमें बोले जा रहे हैं 1 और 2, बेसिकली तुम्हें दो ही नंबर देगा जो बिटवीन दो के बीच में निकलता है, ठीक है। मतलब तुम्हें एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर दे देगा, उसके बीच में बोलेगा कितने नंबर है वो तुम्हें बताओ, ठीक है। बताते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं ए इक्वल्स टू हम मान लेते हैं 1 और बी इक्वल्स टू मान लेते हैं 2।
जो हमें बोला गया ए को हम 1 मान लेते, बी को 2 मान लेते। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या करते हैं हम, ए प्लस बी कर देते हैं और अपॉन में 2 कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। फिर से बताता हूँ, ए और बी को प्लस कर देते हैं और बी से डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अब कैसे अप्लाई करेंगे, ए क्या है हमारा 1 है, बी क्या है हमारा 2 है, किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, अप्लाई किससे कर रहे हैं 2 से। अब वही क्वेश्चन नंबर आ गया कि क्या हमें मतलब बोलना है 3 नंबर है जो हमारा वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 को अंदर लिख दे, 2 से यहाँ लिख दे। तो अब जो 3 है वो हमारा 2 से बड़ा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसकी अप्रोच ये होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं, तो 2 का हम ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे यहाँ पे तो वो 3 के बराबर आ जाए, वो 3 से कम आ जाए, तो 2 इंटू 1 जा 2 होता है, सही है, 1 जा 2 होता है, 3 माइनस 2 कितना होता है 1। अब 1 होगा वो 2 से डिवाइड होगा, अच्छा 1 हमारा जो है 2 से छोटा होता है, तो 2 का अब हम कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 2 का ऐसा टेबल पढ़ोगे 10 आ जाए, तो 2 5 जा 10 होता है, तो 2 5 जा 10, 5 जा 10 हो जाता है। क्या ये हमारा पूरी तरह कट गया, पूरी तरह कट गया, एक प्रकार से ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये टर्मिनेट हो गया 1.5। अच्छा 1.5 हो गया। अब एक चीज तुम नोटिस करना, जो 1 और 2 के बीच में हमें बोला गया था कि तुम्हें नंबर ढूंढने हैं। जब भी तुमसे पूछा जाए कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर आएंगे, हमेशा तुम बोलना इन्फिनिटी आएंगे। कैसे आएंगे तुम्हें बता दो, देखो देखो 1 और 2 के बीच में 1.5 आ गया, ठीक है, 1.6 भी आएगा, 1.7 भी आएगा, 1.4 भी आएगा, 1.3 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.1 भी आएगा, 1 आएगा, 1.7, 1.8 भी आएगा, 1.9 भी आएगा और 2 भी आएगा। हमें बोले गए थे 5 नंबर, हम लेके आए पूरे के पूरे 9 नंबर इनके बीच में। तो एक तो ये अप्रोच हो गई आपकी सिंपल सी। अब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हम एक कैसे कह दिया तुमने कि चलो ये तो हमें सिर्फ 10 ही नंबर, ये तो 9 ही नंबर दिख रहे हैं हमें, तुमने बोला कि अभी इन्फिनिटी नंबर आते हैं, देखो कैसे आते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ 1.5 लिखा है, 5 के आगे मैं 1 लगा दूं तब भी इसके बीच में आएगा। मैं यहाँ पे 1.5 है, 1 है, छोटा होगा और बीच में ही आएगा इसके। अब मैं इसके आगे 1.5, 1, 6, 3, 2, 9, 9, 2, 4, 5 कुछ भी लगा दूं तब भी ये 1.2 के बीच में आएगा। क्यों, ये 1 से बड़ा है 2 से छोटा है। अगर मैं ऐसे ही 5 नंबर लिख दूं, जैसे मैंने ये लिखे, ये तो 9 नंबर हो गए, 5 नंबर लिखने हो तो 1.51 लिख दूं, 1.5, 1, 1, 1.5, 1, 1, 1, 1.5, 1, 1, 1, 1, 1.5, 1, 1, 1, 1, 1। ये सारे नंबर जो हैं वो आपके 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं, ठीक है। एक तो ये अप्रोच हो गई आपकी। एक अप्रोच हो गई आपकी कि आप डायरेक्ट जो नंबर दिए जाए उसको एक को ए मान लो, एक दूसरे को बी मान लो, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए प्लस बी बाई 2 कर दो, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, उसको डिवाइड और डिवाइड करें 1.5 आ जाएगा। ये जो नंबर आएगा वो आपका हमेशा 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, ठीक है। फिर हम लिख देंगे 1 और 2 के बीच में, तो 1.5 है, 1.5 से एक कम कर 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.5 से बड़ा 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। ये जो जितने भी नंबर ये वाले हैं वो आपके एक से तो बड़े होंगे और 2 से छोटे होंगे, और नहीं दिमाग लगाना है। तो एक काम करो, यहाँ पे लिख दो 1.5, यहाँ पे 1 लगा दो, फिर एक बढ़ाओ, एक और बढ़ा दो, फिर एक और बढ़ाते चलो। ये जितने भी नंबर आपके आएंगे वो सारे आपके, इससे इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ इसी प्रकार देखो इनफाइनाइट। एक और तरीका, मैंने तो ये लिखता चला, मैं क्या रुक गया यहाँ पे, नहीं मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार में 1.1 है, 1.1 लिख दूंगा, 1.12 लिख दूंगा, 1.1 126 लिख दूंगा, 1.1143 लिख दूंगा, मैं अभी बढ़ता चलाऊंगा। इसके और इसके बीच में भी इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, याद रखना। 1.1 और 1.2 के बीच में अगर पूछा है तो इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इसका ये रहा डेमो। अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बड़ा तरीका मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग अच्छी तरह से।
मान लो वो हमसे बोलता है कि हमें 5 नहीं, तुम 8 नंबर निकाल के दो, किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में। ठीक ठीक है, तो वही अप्रोच हम करेंगे। A 1 मान लेंगे, B 4 मान लेंगे। हमारा फॉर्मूला बताइए हमें, 1 A प्लस बी बाई 2 होता है, तो 1 प्लस 4 अपॉन 2 कितना होता है, 5 अपॉन 2। अब मतलब 5 वहाँ 2 से बड़ा होता है, 2 2 से 4 होता है, 1 पॉइंट लगा देंगे, 0 2 5 से 10 होता है, पूरा कट गया। तो देखो 1 जो आया वो 2.5 जो है वो 1 से बड़ा है, लेकिन 4 से छोटा है। सही बात है। अब हम पूछ रहे हैं वो 8 नंबर निकाल दो, तो पहला अप्रोच क्या करेंगे हम, हमें इतना दिमाग नहीं लगाए, तो हम एक काम करते हैं, 1.1 लिख देते हैं, 1.2 लिख देते हैं, 1.3 लिख देते हैं, 2.4 लिख देते हैं, 2.7 लिख देते हैं, 3.1 लिख देते हैं, 3.4, 3.6 लिख देते हैं, 3.9 लिख देते हैं, 3.999 लिख देते हैं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 बोले तो 9 नंबर निकाल देंगे। क्या ये 1 से बड़े हैं, ये 1 से बड़े हैं, क्या ये 4 से छोटे हैं, 4 से छोटे हैं। ठीक है, दूसरी अप्रोच कैसे करेंगे, नहीं दिमाग लगाना है, 2.5 लिखा है, 2.5 लिखा है, 2.5 लिख दो, कॉमा 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 8 नंबर हमारे ये आ गए। ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे, 10 11 12 13 14 बढ़ते चले जाएंगे। ये रुक नहीं रहे नंबर, ये इतने नंबर नहीं है, ये बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे अप्रोच करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसको और अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए बच्चों, हम लोग अपनी 9th क्लास की पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज की क्वेश्चन करने जा रहे हैं और अच्छी तरह समझते हैं इनको। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। चलिए समझते हैं। जब मैंने आपको रेशनल में पढ़ाया था तो मैं एक डाउट आया था कि हाँ, मैंने एग्जांपल लिखा था तो आप लिखा था 0, तो मैंने बोल दिया था कि हाँ, जीरो हमारा रेशनल नंबर होता है। तो ये तो आंसर हो गया प्रकार से कि हाँ, इसको कैसे हो गया होता है। इसको हम p अपॉन q फॉर्मूले से लिख दिया हमने। चलिए, अब इसको करने का कैसे तरीका, करेंगे कैसे, अगर एग्जाम में ये आता है तो हम कैसे अप्रोच करेंगे इसको। तो देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे डेफिनेशन हमारी रेशनल नंबर की, जो कि हमें दी गई है। क्या, it is the number that can be expressed in the form of p upon q here q not equals to 0 and p and q are integers। सही बात बोला गया है, हमें जीरो जो है वो रेशनल है। तो देखते हैं, तो जीरो के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या लिखते हैं, 1 1 लिखते हैं। क्या 1 हमारा इक्वल टू 0 है, क्या 1 और 0 बराबर होते हैं, नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे। फिर 1 और 0 जो हमारे वो इंटीजर है, हाँ इंटीजर है, ये पॉजिटिव नंबर रेशनल नंबर हो गया, ये 0, सही बात है, ये है, ये आर इंटीजर। दूसरा क्वेश्चन हमें बोलता है फाइंड 6 नंबर बिटवीन बिटवीन 3 एंड 4। चलो करते हैं, चलो कैसे करते हैं इसको देखो। मैंने क्या क्या समझाया था, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 4। फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ए प्लस बी अपॉन 2, तो 3 प्लस 4 अपॉन 2, 7 अपॉन 2। फिर कोई करेंगे 7 2, 7 2 से बड़ा है, 2 3 जा 6, पॉइंट लगा देंगे, 0 2 5 जा 10। ठीक है, तो 3.5 आ गया हमारा। तो 3.5 हमारा 3 से बड़ा होता है, 4 से छोटा होता है। अब हमें बोला गया 6 नंबर निकालने हैं, तो क्या करेंगे, पहला
कोई अप्रोच करेंगे, आंसर शीट में आपको अलग दिया गया होगा, ये अलग तरीका। पहला तो 3.5 है तो 3.6 भी होगा, 3.7 भी होगा, 3.8 भी होगा और 3.9 भी होगा। दो दो चार, एक पाँच और 3.4 होगा। नहीं लगाना दिमाग, दूसरा तरीका 3.5 होगा 5 1, 3.5 2, 3.5 3, 3.5 4 और 3.5 5, 3.5 6। ये दोनों क्वेश्चन दोनों लोग आप पर क्या होगे, दोनों सही माने जाएंगे। इसके आगे भी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, मैंने अभी समझाया था। इसके और इसके बीच इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। ये तो एक वैल्यू आपको चल गई, इसके बीच में आएगी, इसके बगल में भी इनफाइनाइट होंगी, इसके इसकी इस तरफ भी इनफाइनाइट वैल्यू होगी। 3.5 और 3.6 के बीच इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। क्यों, देखो 3.5 ये हो गया, 3.6 यहाँ पे आएगा, 5 की 3.5 से ये बड़ा है, इस सारे नंबर 3.5 से बड़े हैं, और लेकिन 3.6 से सारे छोटे हैं। देखो इसके बीच इनफाइनाइट, और ये चलते ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि रुकेंगे, ये नंबर ही तो है, एट द एंड इनफिनिटी तक चलते रहेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होगा। नया क्वेश्चन पे आते हैं, 3.5 4.5। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड 5 नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब उसने थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया। अब हमें तो अभी तो वो रेशनल नंबर फॉर्म में दे रहा था, अब वो रेशनल नंबर के फॉर्म में दे रहा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो तरीका है वही करेंगे। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ए इक्वल टू 3/5, बी इक्वल टू 4/5। सिंपल सिंपल। फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी अपॉन 2। क्या करेंगे, 3/5 प्लस 4/5 अपॉन में 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ इसको थोड़ी देर भूल जाओ, ये बस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5, तो यहाँ 5 हो गया एलसीएम। 5 ये 5, 5 बन जाए 5, 3 बन जाए 3, 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 7/5/2। अब तो ये बहुत कठिन हो गया, कि अपॉन 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 सब कितने आ गए। इसको सिंपल तरीका में समझाऊं, जो मैंने अप्रोच करी है, सोचिए जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया कैसे करो। जब भी ऐसी कोई दिक्कत आ जाए तो इसको 2 के नीचे 1 मान लिया करो, कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है। 1 तो किसी में, हर किसी में होता है, ठीक है। अब कैसे करते हैं, अब बहुत ध्यान से सोच समझना। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्या बताया मैंने, जो ये नंबर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर है 1 है जो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 7 मल्टीप्लाई 1 और 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक, तो 7 1 7, 5 2 10। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, बेसिकली 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से, सही है, कौन है, तो 7 हमारा हुआ है वो 10 से छोटा है, सही है, तो पॉइंट लगेगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 10 का आगे टेबल बोलोगे 70 आ जाए, 10 70 हम जानते हैं 70 होते हैं, कट गया पूरा, तो 0.7 आ गया। तो जो 0.7 होगा वो आपके 4/5 और 3/5 के बीच में होगा, सही बात है। अब इसमें कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, क्योंकि देखो 3/5 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 3/5 है, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 5 होगा, 5 3 छोटा है 5 से, पॉइंट लग 0 पॉइंट लग जाएगा, तो 0 5 6 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 लेस देन 0.5 सॉरी 0.7, और 4/5 को कैसे लिखेंगे, देखो 4/5 को कैसे लिखेंगे, 4 यहाँ पे आएगा, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट लगा देंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे, तो 0 5 8 जा 40, 0 0.8।
अब इसमें ऐसे तो कर नहीं सकते हैं कि 0.6, 0.7, 0.8, ये तो सीधे सीधे नंबर आ रहे हैं। अब कैसे करें, मैंने पता है सिंपल तरीका। 0.7 है, यहाँ 1 लिख दो। 0.7 है, यहाँ 2 लिख दो। 0.7 3 लिख दो। 0.7 4 लिख दो। 0.7 5 लिख दो। डॉट 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 बढ़ते चले जाओ। 0.7 9 लिख दो। अब ध्यान रखना, हमें हमेशा बोला गया है अब यहाँ पे अगर 9 लिख दिया हमने, तो अब हमारे दिमाग में चलता है कि नहीं, एक काम करते हैं, 9 तो हो ही गया, 0.80 हो जाएगा। 0.80 से छोटा वैल्यू रखनी है। अब आगे बोला जाएगा तो क्या करेंगे, 0.7 1 1 लिख देंगे। 0.7 1 2 लिख देंगे। ऐसे अप्रोच करते गए 9 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, सिंपल सा। चलो चलिए, तो चलिए हम लोग अपनी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं 1.1 की। ये हमें पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। पहले मैं आपको एक अप्रोच कराऊंगा, एग्जांपल के अप्रोच से कराऊंगा, फिर हम लोग अपने ट्रिक वाले यूज करेंगे। ठीक है, चलो। हमें बोला गया हमारे जो हर एक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है। चलिए, मैं हमेशा बोला था इस जब भी लगता है मैथ में वो इक्वल टू माना जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हमारे कौन से थे, नेचुरल नंबर हमारे थे 1 2 3 49 101 64 डॉट 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 चलते हैं। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, 0 1 2 4 9 49 101 64 डॉट 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 डॉट। तो क्या नेचुरल नंबर में जीरो आता है, नहीं आता है, वो होल नंबर में ही आता है सिर्फ। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि जीरो जो होता है वो हमारा होल नंबर में आता है, लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो ये बराबर कैसे हो ही नहीं सकते। तो ये आंसर हमारा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं अलॉन्ग साइड जीरो। -3 -2 -9 -46 0 1 4 9 15 डॉट 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 चलते रहेंगे। होल नंबर हमारे कौन से होते हैं, होल नंबर हमारे होते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 46 49 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब जो इंटीजर होते हैं उनमें निगेटिव नेचुरल नंबर आते हैं, और जो होल नंबर होते हैं उसमें सिर्फ पॉजिटिव हमारा होल नंबर नेचुरल नंबर आ रहे हैं विद जीरो। जीरो तो इसमें भी आ रहा है, जीरो इसमें भी आ रहा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसमें पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इसमें भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर आ रहे हैं, लेकिन इसमें निगेटिव नेचुरल नंबर हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर हमारे आ रहे हैं, इसमें हमारे आ नहीं रहे हैं। बट हमें पूछा गया कि इंटीजर हमारा होल नंबर होगा कि नहीं होगा। तो जितना ये तो वैल्यू सारी आ ही रही है इसमें, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई चीज, देखो एक चीज ऐसा है, कोई चीज एक चीज इसके अंदर आ रही हो वो बढ़िया चीज है। बट मतलब कैसे कि जो ये होल नंबर है, ये इतने सारे पार्ट तो ये आपको होल नंबर ही हो गया, ये तो एक्स्ट्रा नंबर है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। तो इंटीजर हमारा जो होता है वो होल नंबर को कंटेन करता है, सही बात। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। अब अगला है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। चलो, रेशनल नंबर हमारे कौन से थे, वो थे हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, लाइक 1/2 1/4 1/6 2/9 डॉट 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 0 कॉमा -1/6 15/4 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। होल नंबर क्या थे, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब देखो फिर से, होल नंबर क्या थे, 0 1 2 3 4 डॉट 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 चलते रहेंगे। तो ये तो रेशनल नंबर में तो ये होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट चलते रहेंगे, क्यों, रेशनल नंबर तो है ही। क्यों, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1/1 ये आपका रेशनल है, यहाँ मैं लिख दूं 2/1 ये आपका रेशनल है, यहाँ पर लिखूं 3/1 ये रेशनल है। किसी चीज में हम 1 से डिवाइड करें तो वो हमें कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो ये सारे तो रेशनल नंबर में आ गए। जीरो भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, 0/1 होता है। ठीक है, ये जो नंबर है वो एक्स्ट्रा है। अब कोई चीज एक्स्ट्रा है तो ठीक है भाई, बढ़िया है। अब तुम्हें मान लो एग्जाम तो तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें एग्जाम में एक एक्सरसाइज आ रही है, तुम 3 एक्सरसाइज करके चले गए, तुम्हें एक एक्सरसाइज तो आती है ना, आएगी तो एग्जाम में एक ही एक्सरसाइज। तुम पढ़ के 3 गए हो तो तुम्हारी तो अच्छी आएगी, अच्छी चीज है कि हाँ हम आगे पढ़ के चले गए। उससे ऐसा तो नहीं है कि तुम पहली एक्सरसाइज ही भूल जाओगे, नहीं। जो सफिशियंट चीज है वो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही रही है। आगे की जो कंडीशन वो दे रहा है वो उसकी मर्जी है, उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन जो हमारी प्रॉपर्टी बोल रहा है वो तो कंटेन कर ही रहा है, कर रहा है, बढ़िया चीज है। अच्छा, ये तो हो गई अप्रोच एग्जाम्पल से।
अब अगर आता है तुम्हें कि सीधे ट्रू और फॉल्स बताना है, तो वही हम ट्रिक लगाएंगे। कैसे? हम जानते थे रेशनल नंबर सबसे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है इरेशनल नंबर, फिर उससे बड़ा होता है आपका इंटीजर, इससे बड़ा होता है होल नंबर, उससे बड़ा होता है नेचुरल नंबर। बढ़िया। हम देख लेंगे एवरी लिखा है, इज लिखा है, एवरी लिखा है, इज लिखा है, एवरी लिखा है, हर जगह इज लिखा है। तो पहला नंबर देख लेंगे नेचुरल नंबर सिंबल एन, होल नंबर सिग्नल डब्ल्यू। अब जो पहला नंबर होता है उसकी से बड़ा सिग्नल लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो एन यहाँ लिखा है और डब्ल्यू यहाँ लिखा है, यहाँ हमें दिया जाता है डब्ल्यू ग्रेटर देन एन, यहाँ हमें दे रहा है एन ग्रेटर देन डब्ल्यू। जो हमारी कंडीशन है वो हम जान चुके हैं बिल्कुल सही है, ये जो कंडीशन बोल रहा है गलत बोल रहा है, तो इसलिए पहुंचा गया। दूसरा, इंटीजर और होल नंबर पे आओ। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर का सिंबल जेड, होल नंबर का सिंबल डब्ल्यू। चलो अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू कहाँ है, यहाँ लिखा डब्ल्यू। इंटीजर कहाँ है, ये लिखा जेड, जेड डब्ल्यू से बड़ा है, जेड डब्ल्यू से बड़ा है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ट्रू। अगला देखो रेशनल और होल नंबर। रेशनल क्या होते हैं क्यू, होल नंबर क्या होते हैं डब्ल्यू। तो देखो क्यू ये रहा, डब्ल्यू ये लिखा, ग्रेटर देन है, क्यू इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, तो ये सही है। तो क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू। और हमें क्या कंडीशन बोल रहा है, रेशनल और होल नंबर। तो क्यू हम पहले लिख लिया हमने और डब्ल्यू लिख लिया, जो पहले लिखा उसकी तरफ सिग्नल कर दिया हमने। तो क्यू हमारा जब क्यू बड़ा है डब्ल्यू से, क्यू बड़ा है डब्ल्यू से, ट्रू। सिंपल है, ज्यादा कठिन ही नहीं है इसमें, ज्यादा सोचने की। सिर्फ आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, ये लिस्ट का नंबर, कि हमारा क्यू रेशनल सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ा इरेशनल होता है, उससे बड़ा हमारा इंटीजर होता है, उससे बड़ा होल नंबर होता है, उससे बड़ा नेचुरल नंबर होता है। ऐसे करोगे तो सारे क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी पहली एक्सरसाइज, कंप्लीट हो चुकी सक्सेसफुली, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके और भी क्वेश्चनों को हम आगे डील करेंगे जब रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही पढ़ो और कल मिलते हैं। शुक्रिया।